तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का मामला हो, चाहे कम और ज़्यादा गुणांक वालों का मामला हो। आप देखिए 69,000 भर्ती में एक नई लिस्ट जारी की गई है जिसमें रोल नंबर तक को छिपा दिया गया है, जिससे सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से जो कुकृत्य किया गया है, अपनी पसंद के लोगों को नौकरी देने का जो इंतजाम किया गया है उसका खुलासा न हो सके, इसलिए ये एक नई लिस्ट जारी की गई है और नियमों को तार तार करके रख दिया गया है। ओबीसी के लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं अपने मांग को लेकर, जिनके साथ छल किया गया है, और हाई गुणांक वाले भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनका 70 गुणांक है वो अचयनित है और 68 वाला नौकरी करेगा। ये इस सरकार में हो रहा है, जिसका हम लोग सड़कों पर उतरकर आज विरोध कर रहे हैं। और जरूरत पड़ेगी तो ये जितने नौजवान आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ये अपने जिस्म का एक एक लहू का एक एक कतरा इसको समर्पित करेंगे, सड़कों पे देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विजय कुमार नाम है। पुष्पेंद्र सिंह यादव, बाराबंकी से। हमारा कहना है कि सरकार पारदर्शिता के साथ भर्ती पूरी करे, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जो सूची जारी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा गलत है और उसको सुधार करने की आवश्यकता है। मैं कन्हैया मौर्य में कुशीनगर से आया हूँ। मेरा बस एक ही मांग है कि जो 67,867 की भी सूची जारी हुई, उसमें सरकार को पहले चयन सूची जारी करनी चाहिए और प्रत्येक वर्ग कौन कितना सीट पे है और किस कैटेगरी का है, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए और उसको सरकार को अंकित करना चाहिए। और जो मंचों से बोलते हैं कि हम पारदर्शिता कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ठीक है, मैं सप्तगिरी जनपद बिजनौर से। देखिए, इसमें सारा जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो पारदर्शिता छिपाने के कारण हो रहा है। सारे विवाद जो चयनित हैं, जो हाई गुणांक वाले हैं, पारदर्शिता छुपाने की वजह से वो बोल रहे हैं कि हम किस वजह से चयनित नहीं हो पाए हैं। जो अचयनित हैं वो गुणांक इसमें नहीं दिखाया गया है, वो बोल रहे हैं हम किस वजह से अचयनित हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये जितने अभ्यर्थी हैं, क्या इनको पारदर्शिता चयन सूची देखने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो वो सार्वजनिक रूप से बोल दें कि यहाँ पे चयन सूची पारदर्शिता नहीं दिखाई जाएगी, तो इसमें फिर कोई विवाद की जड़ी नहीं है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो भी लिस्ट जारी करें ये लोग बस पूरी पारदर्शिता के साथ जारी करें। एमआरसी लगा के इन्होंने कम से कम ओबीसी 15,000 का नुकसान किया। बस हम इतना ही चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ चयन सूची जारी करें। हमारे अंदर जो मतलब ये है शंका है वो मिट जाए बस। सारे विवाद जो उत्पन्न हो रहे हैं वो केवल पारदर्शिता छिपाने के कारण हो रहे हैं। अगर ये पारदर्शिता चयन सूची जारी हो जाए तो जो अभ्यर्थियों का अंदर जो सवाल हैं कि जो विभिन्न के सवाल पैदा हो रहे हैं, परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, वे सभी अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जितना बड़ा आरक्षण घोटाला माननीय सतीश द्विवेदी जी ने किया है और उनके अधिकारियों ने मिल करके किया है, इन्होंने दिखाया है कि 67.11 यूआर की लिस्ट बनी है, ठीक है, जिसमें जनरल ओबीसी एससी जो हम माननीय आयोग में दे करके आए थे, बट वहाँ पर फिर उसके बाद 66.7 दिए थे कि बैकवर्ड की बनी है और एससी का दिया था 61.08, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि जहाँ हमारी संख्या 18,630 होनी चाहिए, 18,630 होनी चाहिए, जहाँ पर हमारी संख्या मात्र वहाँ पर हमको मिला है कितना 2586, ठीक है। मतलब कि 16,000 लगभग 16,000 से अब सीटें हमारी गई तो गई कहाँ बताइए। एक ऐसा मंत्री हमने फर्स्ट टाइम देखा है, ठीक है, कि अपने वर्ग का, सामान्य वर्ग का, मैं सीधे कह रहा हूँ, सामान्य वर्ग को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए, ठीक है, पूरा का पूरा आरक्षण स्टैंड किया है। इस पूरे चयन सूची में अभी जो कल आई है उसमें देखेंगे आप कि 10 से 15 लाख रुपया जो दे करके लड़के, ठीक है, मतलब कि इसमें उन्हीं का नाम शामिल है जो 10 से 15 लाख रुपया दिए हैं। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी कल के डेट में 31,277 लोगों का एक लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने 68 वो बैकवर्ड का चयन किया है, ठीक है, बट आपके जो 69, 70, 71, 72 कुछ जिलों में एकदम खत्म कर दिया है। एक बताइए, इन्होंने एक शासनादेश जारी किया, ठीक है, उस शासनादेश में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम 46% सीटें उठाएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं पूरा का पूरा जिला का पूरी की पूरी सीटें भर दी है कल के मतलब की चयन सूची, बिल्कुल सही, कहीं पर 10% भरे हैं। आखिर में ये चाहते क्या है? अगर इनके अंदर, ठीक है, अगर इनके अंदर सच्चाईयत नाम की थोड़ी भी चीज है, अगर पारदर्शिता नाम की थोड़ी भी चीज है, तो एक काम कर दे कि हमको गुणांक वर्गवार सहित मूल चयन सूची दें। मूल चयन सूची आरक्षण के आधार पर जैसे चयन होता है वैसे करें, जैसे अन्य
सरकारों में हुआ है, अन्य भर्तियों में हुआ है। पिछली भर्ती 68,500 को देख लीजिए, उसमें हुआ था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर इन्होंने दूसरे तरीके से घोटाला किया था। वो घोटाला किस तरीके से था? इन्होंने जितना भी घोटाला किया था उस भर्ती में टोटल का टोटल अंदर से नंबर बढ़वा दिया था, ठीक है, कॉपी जलवा दिया था। इसमें मैं कह रहा हूँ अगर इनके में अगर थोड़ी सी भी प्रायोरिटी बची है, अगर प्रायोरिटी बची है तो ये चयन सूची पूरा पारदर्शी तरीके से अपना जारी करें, गुणांकवार। पहली चीज गुणांकवार, वर्गवार अगर है तो ये